शांति। आज हम सुनते हैं 25 अप्रैल 2025 मीठे बाबा की साकार मुरली। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे हाँ जी बाबा, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ो, एक बाप की श्रीमत पर चलो। तो बाप की श्रीमत और मन की श्रीमत दोनों में बहुत अंतर है। बाप की श्रीमत माने जो हमारा असली सोमान है, सदा हम ड्रामा से परे हैं, उपराम स्थिति में है, निराकार आत्मा की सीट पर सेट में आत्मा, उपराम अवस्था में, सतो प्रधान अवस्था में मेरी जगह है। ये है हमारे बाप की महिमा, तो हमारी भी आत्माओं की महिमा। अब इसमें हम श्रीमत को छोड़ देते हैं और इस देहधारियों की मत पर, एक बाप की श्रीमत पर चलो। तो देहधारियों की मत पे नहीं चलना। देहधारी माना मेरा खुद का दे और किसी और का दे, खुद की मत भी तो मन मत पर चल रहे हैं, तो ये भी एक श्रीमत नहीं है। इसलिए खुद की मत से, चिंता से, फिक्र से, हद के बंधनों से, खुद के, तो ये खुद की बंधन होगी। चिंता फिक्र, किसी ने दुख दिया, किसी ने सुख दिया, ये सारी फिक्रात हो गई पूरे ये पुराने वाले आसुरी कैरेक्टर और पुराने रोल से, इनसे भी नहीं करना है। और कहानी है किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी बातों में खुद की कहानी या किसी और की कहानी, हर बात में बिंदी स्वरूप स्थिति में मैं आत्मा स्थित रहूं, क्योंकि मेरा बाप भी बिंदी स्वरूप है और सतो प्रधान अवस्था में है, निराकार अवस्था में है, तो खुद को उनकी अवस्था से मैच करना है। यही हमारी श्रीमत है। तो निराकार में ये वाली अज्ञानता नहीं है। निराकार अवस्था में कि भय लग रहा है, मैं दूर हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं किंतु परंतु लेकिन वाली अवस्था, इससे परे। प्रश्न में बाबा कहते हैं, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर में है, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है। ईश्वरीय मत माना उसमें शरीर नहीं, सिर्फ निराकार अवस्था ईश्वरीय मत है। और निराकार अवस्था, सतो प्रधान अवस्था ही हमारे बाबा की मत है। ऐसी ही मत मेरी होनी है, तभी हमारी ईश्वरीय मत होगी। तो भरोसा नहीं, भरोसा किसको नहीं होता है? आसुरी संस्कार जो होते हैं उनको राम पे भरोसा नहीं होता है। रावण राम पे भरोसा नहीं करता है। तो ये आसुरी, जब ये 5 तत्वों का पुतला ना माने तो इसे कहेंगे आसुरी, तो उसे भरोसा नहीं है। तो उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पाँव रखते हैं, दोनों तरफ रखते हैं। ये भी कर लेते हैं भक्ति का भी, ये भी कर लेते हैं ज्ञान का भी। तो उसमें क्या है, संतुष्टि दोनों ही तरफ नहीं मिल रही है, तभी हम जा रहे हैं। अगर हमको संतुष्टि भक्ति में मिलती तो हम अध्यात्म में क्यों आ रहे हैं? तो उस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भक्ति है 5 तत्वों का पुतला, माना 5 तत्व में भक्ति है। तो भक्ति माना मांगना, अभी हमारी मांगने की अवस्था ही है। मांगना, दुख में दुखी हो जाना, सुख में सुखी हो जाना, या किसी भी क्यों क्या किंतु परंतु में चले जाना, ये सारी 5 तत्व की बातें हैं। तो अभी तक निश्चय नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पाँव रहते हैं। भक्ति गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे, दोनों ही कर लेते हैं। भाई कोई बात नहीं, चले गए ये कहेंगे। तो भक्ति माना मांगना, देह भान बढ़ता है, इससे जितना भक्ति करेंगे देह भान बढ़ रहा है। तो बाप की मत पर भी चलेंगे। तो ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? तो ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते रहते हैं। तो इसलिए क्या खाते रहते हैं? धक्का खाना। धक्का माना ये अंदर में हमारे आसुरी संस्कार भी चल जाते हैं, राम के संस्कार भी चल जाते हैं, और कभी किसी और के संस्कार भी हावी हो जाते हैं। ये किसी के संस्कार से अपने आप को बोझित करना या खुद के संस्कारों से करना, तो धक्का खाना ही है, क्योंकि ये सारी ही 5 तत्वों की ही बातें हैं। गीत में बाबा कहते हैं, इस पाप की दुनिया से, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। कहीं और कहाँ है? सूक्ष्म परम धाम में ले चलो, यानी परम अवस्था में ले चलो, क्योंकि इस अवस्था में, इस हद की दुनिया में शांति नहीं है। तो पाप है इस दुनिया में, पाप है मेरे मन में, पाप है मेरे छल कपट, इस देह के कैरेक्टर में, इस भान में पाप है। और पाप कहाँ नहीं है? उपराम स्थिति में पाप नहीं है। उपराम स्थिति में ही राम मिलता है,
वहाँ पे पाप नहीं है, जो 5 तत्व से परे बेहद की दुनिया है। तो इसमें कुछ पॉइंट ही मैं आज बता रही हूँ। तो ऊँचते ऊँच और नीच दोनों में, तो जब हम उपराम स्थिति में हो जाते हैं, उपराम स्थिति में टिक जाएंगे, तब हमारे संकल्प कैरेक्टर के देहभान के नहीं आते हैं, तब हम उपराम स्थिति में होंगे। तो ये हमारे संकल्प से पहचान न बनाना, चाहे वह दुखी हैं चाहे वह सुखी है, कैसे वह ये तो मेरा ड्रामा है, तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा अपनी सीट पे सेट रहती है, सीट पे सेट से नीचे न आना। तो हम उस उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। और नीचे ते नीचे है, देह की बातें, कैरेक्टर की बातें हैं, पर तो नीचे ते नीचे समझना, अपने थॉट चलाना। मैं या तो अमीरी के थॉट चल रहे हैं, या गरीबी के चल रहे हैं, बच्चों के चल रहे हैं, मेरे मन के चल रहे हैं, मन मंत्री कुछ भी करा रहा है, ये सारी ही बातें हैं प्रजा वाली, जो नीचे की बातें होती हैं। और एक ये भी बात है कि हम, ये है ना कि मेरे शरीर को दुख मत दो, ये कहते हैं। तो ये कौन कहता है? मेरा शरीर, मेरा माना मन माइंड कह रहा है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन हम सोच सोच के कहते हैं ना शरीर को दुख नहीं देना, मेरे को डॉक्टर के पास जाना, ये जाना, ये ऐसे संकल्प चलना, ये चलना। तो ये आत्मा अभिमानी स्थिति में ऐसे संकल्प कुछ हद तक ही, ज़्यादा देह में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ही मुंह से निकलते हैं, बाकी नहीं निकलते हैं। तो ये सारा माइंड, मन में संकल्प चल रहा है, आत्मा में संकल्प नहीं चलता है, मन माइंड में चलता है। और तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। तंदुरुस्त निरोगी माना जब हम आत्मा अभिमानी में स्थित होते जाएंगे, उपराम स्थिति में टिक जाएंगे, तो हम तंदुरुस्त बनते जाएंगे। तो ये 21 जन्मों की तंदुरुस्ती है, आत्मा अभिमानी स्थिति की। शरीर की तंदुरुस्ती तो इस हद की है और इसी जन्म की है। शरीर के बारे में तो इसी जन्म में सोचना है, पिछले जन्म में क्या था, अगले में क्या है, ये कुछ नहीं सोच सकते। जितना आत्माभिमानी स्थिति बनाएंगे, उतना उपराम स्थिति में रहेंगे, उतना 21 जन्मों के लिए बादशाही हम पाएंगे। और सजाओं से बचेंगे। सजाओं से बचेंगे यानी ये जो देह रूपी कपड़ा जो मिला है, तो उसमें जो सजा होती है, दुख की फीलिंग, मन की फीलिंग, सुख दुख, कुछ भी 5 तत्व की बातें, तो वो मुझे हिला रहा है, मेरी बुद्धि उससे, मेरा मन का रोल, अगर संकल्प किसी के प्रति कुछ चल रहे हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करने चाहिए था, ज्ञानी को ऐसे करते हैं क्या, ये सारी बातें जब आती हैं, तब हम क्या होते हैं, अपने अंदर में सजाएं खाते रहते हैं। तो अब अंदर में सजाएं खाना भी हमारा एक जीवन बंधन ही है, उससे हम मुक्ति में नहीं जा रहे हैं, तो इसमें भी सजाएं खा रहे हैं। ब्राह्मण बने बिगड़ देवता बन नहीं सकते। तो आत्माभिमानी स्थिति जब बनेगी, विष्णु जब शेषनाग पे सोएगा, तो विष्णु चतुर्भुज जब तक नहीं बनेंगे, तब तक हम अभी ब्राह्मण से देवता बन नहीं सकते, कि ब्राह्मण पहले बनेगा और देवता बाद में बनेंगे। तो ब्राह्मण जब बने, जब 5 तत्व के पुतले से परे हों, तो ये बेफिक्र बादशाह देवता बनेंगे। जब जितना मैं ब्राह्मण बन के परमात्मा को याद करूँगी, तभी मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा बन पाऊँगी। आत्मा माना सीट पर सेट हो पाऊँगी। बेफिक्री की अवस्था में, सीट पर सेट में बेफिक्र रहते हैं। और अगर सीट पे सेट हम नहीं हो रहे हैं, तब तक हम फिक्रात में ही रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो ये संकल्प चलते रहते हैं, ये मन में चलते हैं मनुष्य के वश। और इसमें एक शब्द ये भी है कि ये जो माया है, ये क्या है, रुस्तम ते रुस्तम होकर लड़ती है। तो जितना बड़ा एग्ज़ाम होगा, पेपर भी उतना ही बड़ा होगा। तो जितनी हम माया माने इस 5 तत्वों के पुतले से हम परे हो रहे हैं, तो इसके अंदर पेपर भी बहुत बड़े बड़े खतरनाक आते हैं। तो ये रुस्तम जैसा योद्धा होता है ना, उसके साथ उससे भी बड़ा योद्धा फिर लड़ने के लिए आता है कि इसको कैसे मैं हरा दूँ। ऐसे ही कभी किसी शकुनी मामा ने पासा फेंके, कभी किसी ने कैरेक्टर में कोई कैसा मनुष्य आ रहा है, फिर हमारे संकल्प हद के चल रहे हैं, तो या कुछ भी नीचे संकल्प में दुनिया में जा रहे हैं, 5 तत्व के पुतले के भान में चले गए,
तो ये सारी ही बातें, मैं जैसा हूँ, कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिला, तो ये सवा शेर मिलते ही स्थिति हिल जाती है। फिर हम भूल जाते हैं कि ये झूठी दुनिया है, फिर हम उसको हकीकत में सच्ची समझ लेते हैं और अपने आप को हारते रहते हैं। लेकिन है ये सारी कागज़ की झूठी कार्टून शो की दुनिया। तो इससे बेहद से हद में आ जाते हैं, तो ये रुस्तम वाली बात आ जाती है। और इसमें कि खान पीन का ध्यान रखना, तो ये धारणा के इसमें भी है। और एक सतगुरु की निंदा कराना। सतगुरु की निंदा हम जब कराते हैं जब हम माया विकारी की जो बातें हैं उसमें फंस जाते हैं। माया विकारी जो बातें सारी ही हमको ये जैसे आ जाते, क्यों क्या किंतु परंतु, लेकिन क्या करें, चिंताओं में गिर जाना और अपनी देह रूपी बातों में गिर जाना, अपनी फिक्र हो जाना, क्या करेंगे, लेट हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ये सारी ही निंदा कराते हैं। तो जब लोग कहते हैं कि जब आप बाबा के बच्चे हैं, आप ही चिंता फिक्र से फ्री नहीं हुए तो हम क्या होंगे। इसीलिए हम बाबा की निंदा करा रहे हैं, क्योंकि बाबा हमारे ऐसे नहीं हैं। बाबा हमारे उपराम स्थिति में सतो प्रधान अवस्था में हैं, और हम आत्माएं, मतलब हमारा जो कैरेक्टर है वह अभी तक लोगों का लग रहा है कि ये हद में ही पड़े हैं। जब ये ही हद में है तो हमें कहाँ से छुड़ाएंगे, लिबरेट कहाँ से करेंगे, अभी तो खुद ही नहीं हो रहे हैं। तो ये माया, हम बाबा की निंदा कराते हैं कि हम ही माया से दूर नहीं हो रहे, दूसरों को क्या कर पाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में, तेरी मेरी और चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। तेरी मेरी यानी तेरी मेरी में सब चीज़ आती है। तेरा सेंटर, मेरा सेंटर, तेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे को ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों किया, तो सारी बातें तेरी मेरी की आती हैं। तो इन चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान माना निराकार स्वरूप में टिकना। निराकार स्वरूप में टिकना, तो मैं खुद पहले टिकूंगी जब भी मैं दूसरों को उस दृष्टि से देख पाऊंगी, क्योंकि निराकार स्वरूप में बाप समान स्थिति होती है, तो अगली आत्मा को भी हम आत्मा ही समझते हैं उसके अंदर, क्योंकि मैं इस हद में नहीं हूँ, बेहद में हूँ। तो बेहद में होने के बाद में दूसरे को भी बेहद जैसा ही समझेंगे, कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिखे तिन तैसी। वहाँ पे मूर्त दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि अमूर्त में वो व्यक्ति चला जाता है। तो ये एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है। व्यभिचारी नहीं रहना है। तो व्यभिचारी का मतलब है मन मत पर चलना, कैरेक्टर में चलना, अपने आप को डीके समझना, अपने आप को फिजिकल जो कोई ज्ञान है उसके शरीर का ज्ञान में, अहंकार में रहना, मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे में ये कैपेसिटी है, हद में ही रहना। ये सारी बातें हद की आती हैं। तो ये जितना रोल की बातें दुनिया की बातों में हैं, तो हम व्यभिचारी भक्ति ही कर रहे हैं। व्यभिचारी माना 5 तत्व की ही बातें हैं। ये 5 तत्व का पुतला है, इसमें अहंकार, गुण, दोष छीछी दुनिया में भरे पड़े हैं। और करनी चाहिए अव्यभिचारी भक्ति, एक निराकार की स्मृति, बुद्धि में एक निराकार, और सभी भी फिर मेरे को दूसरे ही मेरे जैसे ही नज़र आते हैं उसमें। उसके अंदर ऐसे नज़र नहीं आएंगे कि वो खराब वो खराब। निराकार स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरे पॉइंट में कहते हैं, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। तो खान पान हमारा कैसा, खान पान एक हकीकत 5 तत्व के पुतले को, शरीर को खान पान देना तो एक सात्विक भोजन है, वो तो एक सबको ही पता है। लेकिन ड्रामा में खान पान या ना न्यारा और प्यारा होना। मैं आत्मा जो भी संकल्प आ रहे हैं, जो भी कुछ भी हो रहा है ड्रामा में, तो मैं इस हद में नहीं हूँ, मैं बेहद में हूँ, निराकार स्थिति में स्थित हूँ। तो मैं कभी भी ऐसा किसी के प्रति संकल्प ना करूँ जो बाप समान न हो। तो ऐसा ही संकल्प करूँ कि जैसी मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ, पवित्र हूँ, प्योर हूँ, वैसा ही वह अगला है। तो ये उसको अपनी निराकार स्थिति में टिकना खुद, और फिर दूसरे को भी उसी स्थिति में देखना, संपूर्णता में देखना। तो किसी भी चीज़ से लोभ नहीं रखना है, खाने पीने में भी लोभ नहीं रखना है, और संकल्पों की दुनिया में भी लोभ नहीं रखना। अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं समझना है। ध्यान रहे, माया कोई भी उल्टा काम करा सकती है ना। कुछ भी उल्टा काम कराना माना कैरेक्टर का काम, किसी और के कहीं फंस जाना, ममत्व बुद्धि, लाभ हानि, निंदा स्तुति क्यों कर रहे हैं,
इस हद के अंदर उल्टा काम माया करा सकती है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हैं तो हम 5 तत्व से, ग्रह से, नक्षत्र से परे और समझ रहे हैं इसी दुनिया को हकीकत। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये ध्यान रहे कि उल्टा सुल्टा काम ना करते। वरदान में बाबा कहते हैं, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति हमारी जो निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग शक्ति सारी उपराम स्थिति में ही कंट्रोल होती है। इस हद में हमारी कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, ऐसी रहती है। इसलिए उसको उपराम स्थिति में पहुंचाना है। किसी भी लौकिक व अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। दोनों कामों में होती है। हद में भी होती है, एक कंट्रोलिंग करना, गाड़ी चला रहे हैं तो वो कंट्रोल नहीं हो रही है तो वो हद में ही एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे बेहद में भी कंट्रोलिंग पावर होती है कि मैं किसी के प्रति कैसे सोच रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, है यहाँ पे स्थित हूँ। तो मैं स्थित हूँ तो मैं नीचे मन मंत्री में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक महारथी हूँ। तो ये महारथी माना उपराम स्थिति में स्थित होना, ड्रामे को साक्षी होकर देखना, साक्षी भाव में रहना, क्योंकि मूल स्थिति में ही सारा कर्तापन का, कैरेक्टर का भाव खत्म हो जाता है। मैं करता नहीं हूँ, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। तो साक्षी दृष्टा होकर किसी और की मदद करूँ, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उनकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना। नब्ज पहले डॉक्टर देखता है, फिर उसे दवा देता है। ऐसे ही हमको कौन अगर खाली दिखता है, किसी में कोई विकार दिखे, तो उनको परमात्मा के ज्ञान से पहले, सबसे पहले सोल कॉन्शियस जो स्थिति है उससे उनको उस दृष्टि से देखना, निराकार अवस्था से ही, और ऐसे तृप्त करना है। और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना है, उस स्थिति से, निराकार स्थिति से। यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। दोनों हो जाती है, फिर एक जो हमारा बेहद का और एक हद का, सारा ही दोनों इस तरह आ जाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते हैं, सर्व समान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइटल बन जाएगी, टाइगर बन जाएगी। जिससे सर्वशक्तिमान है हमारा बाप निराकार, और उनको साथी हमेशा बनाएंगे तो ये माया के जो संकल्प हैं उनसे हम परे हो जाएंगे। ये झूठी दुनिया है, झूठी है, उसको हकीकत में पेपर यानी एक कार्टून ही दिखेगा हमको, कार्टून शो चल रहा है इस माया में, तो उससे हम परे हो जाएंगे। माया से परे होना माना आकाश तत्व से ही परे हो जाना, निराकार स्थिति में टिक जाना। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति का सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति जो विघ्न आते हैं, स्व प्रति आत्मा के प्रति, सेवा के प्रति विघ्न आते हैं। क्योंकि जो विघ्नहर्ता जो स्टेज है उसमें होती है निराकार स्थिति में टिकना, उसके बाद में विघ्न वो उस पर टच नहीं करते हैं। लेकिन जब हम रोल में होते हैं तब ही विघ्न लगते हैं। तो उसका भी कारण सिर्फ यही होता है, जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। पर सेवाधारी समझ लेते हैं, केवल नौकर समझ लेते हैं, तो ऐसा होगा। लेकिन मैं ईश्वरीय सेवाधारी मतलब आपका कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। तो ईश्वरीय सेवाधारी मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं तो इस हद में हूँ ही नहीं। मैं बेहद की आत्मा हूँ, निराकार स्थिति की आत्मा हूँ, तो मैं इस हद की नहीं हूँ, तब मैं ईश्वर की आत्मा हूँ, तो ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। आपका यहाँ पे फिर कुछ नहीं रहता है। सिर्फ सर्विस पर नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस पर हूँ। सिर्फ सर्विस नहीं है कि हाँ मुरली सुन ली, आ गई, ड्यूटी पूरी हो गई। गॉडली सर्वेंस बनना भी है हमको। गॉडली सर्वेंस में हम, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा का गॉड गिफ्ट है ना हमारा। ये परमात्मा का इस हद से उस हद में पहुंचना, यही गॉड गिफ्ट हमको प्राप्त करना है। तो इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाएगी। यही स्मृति रहेगी ना, जो कुछ गॉड का है, जो कुछ परमात्मा का है, तो इसी स्मृति से सेवा स्वतः ही कंबाइंड रूप में हो जाती है। करना नहीं पड़ता, उसके लिए ऑटोमेटिकली ही हो रही है। तो इस सत्य में कंबाइंड की सेवा हो जाती है। तो ये मुझे सोचना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करता तो परमात्मा है। मैं तो एक कुछ भी, इस 5 तत्वों में मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है बाबा का है। क्योंकि देह की दुनिया सारी मैंने बाबा को समर्पित कर दी।
तो इसमें इसी तरह से हम रहते हैं तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। जो प्रभाव पड़ता है किसी भी और का, किसी की बातों का, वह पड़ना बंद हो जाता है। ओम शांति।